हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है? हिमालय के प्रमुख दर्रा यानी कि दर्रे पास। हिमालय पर्वतमाला जो है वह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है और यह भारत के उत्तर में धनुषाकार में अवस्थित है, जो भारत और चीन को एक प्रकार से अलग करने का काम करता है। और यही कारण है कि भारत का जो प्राकृतिक प्रहरी के रूप में हिमालय को हम लोग रखते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर से भारत पर आक्रमण नहीं हुए। कब तक? जब तक कि एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का आविष्कार नहीं हो गया। और हिमालय को पार करने के लिए दर्रा का उपयोग किया जाता था। माने ऐसा जगह जहां पर हिमालय थोड़ी कटा छटा हो, जिससे होकर लोग आ जा सके एक से प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक देश से दूसरे देश में। यह हमें रास्ता देने का भी काम करती है दर्रा से होकर। और उसी होकर जो भारत की प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, सतलज, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र नदियां भारत में प्रवेश करती है दर्रों के माध्यम से। नहीं तो हिमालय को पार कर नदियों के कहाँ बस की बात थी। ठीक है, तो इन्हीं दर्रों में के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे और एक एक करके करेंगे। सबसे पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, ठीक है, इसका प्राचीन नाम है यारकंद दर्रा। यारकंद दर्रा प्राचीन नाम है और यह ट्रांस हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका हिमालय भाग? ट्रांस हिमालय का भाग है। और यह भारत और चीन को जोड़ने का काम करती है। भारत और चीन को जोड़ने का काम करती है। और यह सबसे ऊंचा दर्रा भी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा, सबसे ऊंचाई पर स्थित। और यह किस प्रदेश में पड़ता है? तो पहले तो हम लोग जम्मू कश्मीर को लेते थे। अगर जम्मू कश्मीर ऑप्शन में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग लद्दाख लेंगे। ठीक है, तो ये रहा काराकोरम दर्रा, जिसको यारकंद दर्रा के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन काल में। दूसरा प्रमुख दर्रा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, यह दर्रा भी आपको कहाँ है? लद्दाख में है। और यह जास्कर पर्वत श्रेणी में है। कहाँ है? जास्कर में। जास्कर श्रेणी में यह दर्रा पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सिंधु नदी जो भारत में प्रवेश करती है वह जोजिला दर्रा से होकर ही प्रवेश करती है। सिंधु नदी प्रवेश करती है, समझ रहे? सिंधु नदी प्रवेश करती है किससे होकर? जोजिला दर्रा से होकर। ये बार बार सवाल पूछे गए होंगे। और ये जोड़ने का काम करता है श्रीनगर को लेह से। चलिए, तीसरा प्रमुख दर्रा हो गया काराकोरम, हो गया जोजिला, हो गया। तीसरा हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, तो बुर्जिल दर्रा किसको किसको जोड़ती है? तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। यह गिलगित जो एरिया है यह पाकिस्तान में है। ठीक है,
अब है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, आपको पता होना चाहिए कि इसी दर्रा में जवाहर सुरंग है। क्या है? जवाहर सुरंग है। सवाल पूछा गया हुआ है कि जवाहर सुरंग किस दर्रा में है? जवाहर सुरंग। और यह जोड़ता है श्रीनगर को जम्मू से। जम्मू को जोड़ता है श्रीनगर से। ठीक है। अब देखिए, मेरा नंबर हमेशा गलत हो जाता है। 3 के बाद 4 होना चाहिए। 5। काराकोरम, जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल। 5वां हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा ये कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। 6ठा दर्रा है छांगला दर्रा। छांगला दर्रा यह जोड़ता है आपको लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तो समझ गए कहां होगा दर्रा? लद्दाख में ही होगा। अब आते हैं एक और दर्रा है खनुंगला दर्रा। खडुंगला दर्रा, खडुंगला दर्रा जो अधिकतर पुस्तकों में आपको नहीं मिलते हो। यह जोड़ता है आपको लेह को सियाचिन से। लेह को सियाचिन जोड़ता है। तो रहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रमुख दर्रे जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पड़ते हैं। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के में जो हिमालय का भाग है उसमें प्रमुख दर्रे। तो इसका नंबर भी 8वां दे देते हैं कि फिर से करते हैं फिर से एक। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सिपकिरला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिपकिरला दर्रा। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और इस दर्रे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह दर्रा जो है इसी दर्रा से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी का प्रवेश किस दर्रा से होकर? तो सिपकिरला दर्रा से होकर। ये भी एग्जाम में आपको सवाल पूछे गए हुए हैं। और ये जोड़ता है आपको शिमला को तिब्बत से। शिमला को तिब्बत से। सिपकिरला दर्रा। अगला है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और इससे होकर रावी नदी प्रवेश करती है। कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी भारत में प्रवेश करती है। तीसरा हो गया बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और इसकी यह जो जोड़ता है यह हिमाचल प्रदेश के मंडी को लेह से जोड़ता है। मंडी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। को जोड़ता किससे है? लेह से। लेह कहाँ है? लद्दाख में।
आपको पता है। ठीक है, अब आते हैं उत्तराखंड, नहीं उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी 3 प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन? माना और नीतिदारा। माना और नीतिदारा। कहाँ है? उत्तराखंड। ये किसको किसको जोड़ने का काम करता है? तो जोड़ने का छोड़ ही दीजिए। ये जो दर्रा है ये कैलाश और मानसरोवर को जाने का रास्ता है। कैलाश और मानसरोवर जाने का रास्ता। तब आपको पता चल ही गया होगा कि यह किसको किसको जोड़ता है। तो उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है वो कहाँ है? तो चीन में है। चीन में, यानी कि वहां जाने के लिए हमें चीन सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं उत्तराखंड का एक और प्रमुख दर्रा है लिपुलेख दर्रा। 1 2 हो गया। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। UTK उत्तराखंड, स्मॉल टी उत्तराखंड। ये लिखने का अपना एक अलग जरिया है। तो लिपुलेख दर्रा किसको किसको जोड़ती है? तो ये उत्तराखंड को चीन से जोड़ती है। चीन को जोड़ती है। अब एक प्रमुख प्रदेश है जो हिमालय है, कौन सा? सिक्किम। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको सिक्किम में नाथला दर्रा, नाम सुने हैं? नाथला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नाथला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। और जानते हैं यह भारत और चीन को जाने का रास्ता है। भारत और चीन को जाने का रास्ता है और इससे होकर अधिकतर व्यापार होते हैं। चीनी जो वस्तुएं हैं भारत आती हैं, भारतीय वस्तु जो चीन जाती उसका आयात निर्यात इसी बॉर्डर से होकर होता है, इसी दर्रा से होकर होता है। और यह सामरिक महत्व की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्ध में भी इसका काफी उपयोग किया गया था, इसी दर्रा का। तो मैं यहां लिखना भूल गया हूं। किसको जुड़ता है? सिक्किम को चीन से। सिक्किम का मतलब समझ रहे हैं, भारत को चीन से जोड़ता है और इसका सामरिक महत्व है। और भारत के अधिकतर जो व्यापार होते हैं वह किस दर्रा से होकर होते हैं? तो नाथला दर्रा से होकर भारत और चीन के बीच में अधिकतर व्यापार होते हैं। एक और महत्वपूर्ण दर्रा है सिक्किम में, जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा। और इस दर्रा की जो विशेषता है कि तीस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है इसी दर्रा से होकर। तीस्ता नदी प्रवेश करती है और यह रास्ता बनाती है भारत, चीन, भूटान। ठीक है, अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश को लेके। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, यांग्याप दर्रा उसमें पहला है। यांग्याप दर्रा, कौन सा दर्रा? यांग्याप दर्रा कहाँ है?
तो अरुणाचल प्रदेश में है। एपी का मतलब यहाँ नहीं चल लीजिए, आंध्र प्रदेश नहीं समझ लीजिएगा, एपी का मतलब यह हो गया आंध्र नहीं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यांग याप दर्रा भारत और चीन को जोड़ने का काम करती है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और चीन का जोड़ती है। अरुणाचल को चीन से जोड़ती है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि दिहांग नदी, जो आगे चल करके भारत की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी बनेगी, का प्रवेश होता है भारत में। यह भी सवाल पूछा गया हुआ है कि सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में जो प्रवेश होता है किस दर्रे से होकर होता है, तो किस दर्रे से होकर होता है, यांग याप दर्रा। आ रही बात समझ में। अब है दूसरा बोमी डला दर्रा। बोमी डला दर्रा ये कहाँ है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में भी है। ये अरुणाचल प्रदेश और चीन को जोड़ने का काम करता है। अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, तो चीन से जोड़ता है। आ रही समझ में बात। अब है अगला बुंगला दर्रा। बुंगला दर्रा ये भी कहाँ है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। किसको जोड़ने का काम करती है, तो अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ने का काम करती है। देख रहे हैं। अब है दो और प्रमुख दर्रे हैं, दो अलग अलग स्टेट में हैं। पहला है दिफू दर्रा, माने दूसरे स्टेट है, मतलब यहां हो गया कि है तो भारत में ही, यह जोड़ने का काम करता है दूसरे कंट्री को। तो सॉरी अरुणाचल प्रदेश में ही आता है ये, तो इसको नंबर कितना देते, 4 दे देते नहीं। दिफू दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन ये चीन को जोड़ने का काम नहीं करता है। यह जोड़ने का काम करता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, यानी कि प्राचीन बर्मा से। इसी होकर भारत और बर्मा के बीच में रास्ता बनता है। अरुणाचल प्रदेश में 4 प्रमुख दर्रे हो गए। अब एक और भी दर्रा है मणिपुर में, जो कि म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। उसका नाम है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में। किसको जोड़ने का काम करती है, तो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ती है। तो ये रहा आज की वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रे जो हिमालय से लगे हुए हैं, हिमालय में है। और ये दर्रा जो होता है हम लोगों को यातायात के साधन पर उपलब्ध कराता है, जिससे होकर व्यापार होते हैं। प्रमुख नदियाँ उसको पार करके उसी दर्रा से होकर हमारे देश या किसी और देश में जाती है। तो ये जो कुछ हमने प्रमुख दर्रे का यहाँ पर नाम दिया है, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।